Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an object of mass m kg with speed v meter per second strikes a wall at an angle of theta and rebound at the same speed and same angle. The magnitude of the change in momentum of the object. आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है किसका? चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, चेंज इन मोमेंटम ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? चेंज इन मोमेंटम। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिचुएशन देखिए ऐसे ही, आपकी कोई वॉल है। ठीक है, दिस इज अ वॉल। ठीक है, ये आपकी वॉल की क्या नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल टू द वॉल। ठीक है, एक आपकी बॉल आई ऐसे। ठीक है, इस पर ऐसे स्ट्राइक करी, उसके बाद ये ऐसे रिबाउंड होके ऐसे चले गई। ऑलराइट, ये एंगल बच्चों आपका मान लीजिए कितना? थीटा है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, ये इसकी वी वेलोसिटी है, और ये आपकी वी वेलोसिटी से आपकी बाउंस बैक भी हो गई। ठीक है, हमें चेंज इन मोमेंटम बताना। देखिए मोमेंटम क्या है? मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर लीजिए, चेंज इन मोमेंटम बताना। चेंज इन मोमेंटम देखिए डेल्टा पी से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये होगा आपका फाइनल मोमेंटम। चेंज किसका इक्वल होता है? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होता है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा यहाँ से आपका एम, मास को कॉमन कर लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए बच्चों, इनिशियल इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों इसकी ये थी। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, इस ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल बच्चों कितना देर का? आपको थीटा देर का, तो आप बता सकते हैं ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे क्या जाएगा आपका? वी कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे वी कॉस थीटा आएगा, एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये कितना होगा आपका? वी साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये आपका फाइनल है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी देखिए आपकी है, फाइनल वेलोसिटी की भी देखिए बच्चों, मैं इसको यहाँ पर से ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पर आपका ऐसे वी कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट देखिए आपका क्या हो जाएगा? अ, ये एंगल थीटा था ना, तो ये वाला एंगल आपका कितना आएगा यहाँ से? ये आपका वी साइन थीटा। सॉरी, ये हमने थोड़ा यहाँ पर से रॉन्ग कर दिया। ऑलराइट, ये वेलोसिटी v थी ना, तो अच्छा देखिए, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी v है। ठीक है, ये इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आपका v cos थीटा आएगा, और इधर वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपका v sin थीटा आएगा। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ। अब फाइनल वेलोसिटी का देखिए, ये कंपोनेंट v cos थीटा होगा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका? वी साइन थीटा के इक्वल होगा। दिस कंपोनेंट इज अवर वी साइन थीटा। ठीक है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जो प्लेन के, जो आपका प्लेन है, ठीक है, जो आपकी वॉल है, वॉल के अलोंग देखा जाए तो इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी साइन थीटा थी, बाद में भी कितनी? वी साइन थीटा। ठीक है, तो बता सकते हैं वॉल के अलोंग तो देखिए आपका कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले भी आपकी वी साइन थीटा थी, बाद में भी आपका आफ्टर कोलिजन भी वी साइन थीटा ही है। ठीक है, तो चेंज अलोंग द वॉल, वॉल के अलोंग तो आपका मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज किसके अलोंग है? देखिए सिर्फ आपका परपेंडिकुलर टू द वॉल। देखिए पहले आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? वी cos थीटा, बाद में क्या होगी? वी cos थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो अब ऐसे लिख लीजिए। देखिए फाइनल, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर प्लस एक्स लिख लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग चेंज जीरो, वाई एक्सिस का लॉन्ग फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखिए वी cos थीटा प्लस वाई की तरफ है, तो उसको प्लस वाई की तरफ वी cos थीटा, माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियल देखिए आपकी प्लस वाई नहीं माइनस वाई की तरफ है, तो उसको माइनस वी cos थीटा ऐसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? एम वी कॉस थीटा प्लस आपका वी कॉस थीटा हो जाएगा, तो कितना होगा? टू वी कॉस थीटा। तो टू को बाहर ले लीजिए और यहाँ से एम वी कॉस थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम पूछा था, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो हम बता ही सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? टू एम वी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन इसके आप जे कैप लिख लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो टू एम वी कॉस थीटा, दिस शुड बी द आंसर, ही आंसर हो जाना चाहिए, जो कि देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रखा है। कितना? फर्स्ट ऑप्शन में। ऑलराइट, so this should be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.